हेलो व्यूअर, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद इरफान और आज हम बात करेंगे हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हमारे पास एक मेडिकल टर्म है जो कि रेफ़र करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो तब हम उसे हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहते हैं। हाइपर मीन ज़्यादा, कोलेस्ट्रोलीमिया मीन कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है बॉडी में। अच्छा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है लेस देन 200 mg/dl। लेकिन अगर 200 से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि हमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हुआ है, यानी हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो गया है। तो नॉर्मल वैल्यू लेस देन 200 है। रिस्क फैक्टर क्या है, किस वजह से हमारे पास क्या क्या काज करती है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हमें हो जाते हैं, जो कि हमारे पास है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास ये बीमारी होती है, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस है। जो वेसल्स के इर्द गिर्द हमारे पास फैट होते हैं और जो कि वेसल्स है वो नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थी एथेरोस्क्लेरोसिस। दूसरी है स्ट्रोक। ये ही हमारे पास स्ट्रोक डिजीज़, ब्रेन में हमारे पास रप्चर हो जाता है या ब्लड क्लॉट बन जाता है फैट की वजह से। इसी तरह देखो, वेसल्स में फैट जम हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाते हैं या ब्लड रप्चर हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास स्ट्रोक की बीमारी। और तीसरा हमारे पास है हार्ट डिजीज़। ये है हमारे हार्ट डिजीज़। जब हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी में फैट जम जाता है, साइड पे फैट हो जाता है और उसकी वजह से हमारे पास ब्लड ब्लॉकेज हो जाए, वेसल ब्लॉक हो जाता है और इसे हार्ट डिजीज़ हो जाता है। तो ये 3 कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है जो कि मैंने इस टॉपिक में बताए हैं। अच्छा, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोलेस्ट्रॉल किस वजह से इंक्रीज़ हो जाते हैं। इंक्रीज़ इन कोलेस्ट्रॉल काजेज़, क्या वजह है उसकी वजह। सबसे पहले है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करोगे तो कोलेस्ट्रॉल वेसल रप्चर हो जाते हैं, वेसल स्मोकिंग की वजह वेसल रप्चर हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी हो जाती है। दूसरा क्या है, ओबेसिटी। ज़्यादा मोटापा की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा हमारे पास यह है कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते। चौथा डायबिटीज़, डायबिटिक पेशेंट को भी कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादा हो जाता है। पांचवा है स्ट्रेस। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हो, ज़्यादा टेंशन करते हो तो आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की चांसेस है। और आखिरी है हमारे पास अनहेल्थी डाइट, मतलब ज़्यादा ऑयली चीज़ खाने की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। मतलब हेल्थी खुराक नहीं खाते तो आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले आता है रोसोवेस्टेटिन। रोसोवेस्टेटिन हमारे पास जो टेबलेट है 10 मिलीग्राम की, और ये हमें ख़रीदना चाहिए और ये हम दिन में 1 मरतबा खा सकते हैं। दूसरा हमारे पास है सिमवोस्टेटिन। सिमवोस्टेटिन हमारे पास 20 मिलीग्राम की टेबलेट है और ये हमें दिन में 1 मरतबा खाना चाहिए, वो भी इवनिंग में। यू नो दैट, वंस अ डे इन द इवनिंग। इवनिंग में सिर्फ 1 की गोलियां खाना है, सिमवोस्टेटिन। अच्छा, तीसरा है लिपेंथाइल पेंटा। लिपेंथाइल पेंटा हमारे पास 145 मिलीग्राम की जो टेबलेट्स है वो दिन में सिर्फ 1 मरतबा हमें खाना चाहिए, वंस अ डे, मतलब दिन में 1 मरतबा, जिसका फार्मूला है फेनोफेवरेट। फेनोफेवरेट इसका फार्मूला है। इसके बाद हमारे पास आता है एजिटिमाइब। एजिटिमाइड हमारे पास जो कि 10 मिलीग्राम की जो टेबलेट होते हैं ये हमें सिर्फ दिन में 1 मरतबा खानी चाहिए।
تو یہ سب ٹریٹمنٹ ہے کولیسٹرولوں کی جب ہمارے باڈی میں کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے کیا دوائی لکھتے ہیں کہ یہ دونوں لکھتے ہیں روسویسٹین یا سیموسٹین، ان دونوں میں سے ایک لکھتا ہے. اس کے بعد یہ لکھتا ہے، اس کے بعد یہ. تو یہ انفارمیشن صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے تاکہ اسٹوڈنٹ سمجھے اور فارماکولوجی یاد کرے، فارمیسی یاد کرے. تو اسٹوڈنٹس کے بغیر جو کہ لوگ ہیں وہ استعمال نہ کرے، کیونکہ ساری دوائی ڈاکٹر کے مطابق استعمال کرے. تھینک یو سو مچ، وش یو بیسٹ آف لک.